पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संतों की जय। सभी हंसों की जय। आज के आनंद की जय। सत्संग कराने वालों की जय। उनके माता पिता की जय। उनके बाल गोपाल की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब की। सतनाम। तो आज इस शहर का भाव उदय हुआ जो यहाँ पे सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का सत्संग जो मूल ज्ञान आयोजित किया गया। क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान, ये अनमोल ज्ञान जल्दी सुनने को भी नहीं मिलता। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि सुनने वाले तो बहुत हैं, हजारों की लाखों की गिनती में सुनने वाले सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते उसको। जैसे कोई स्कूल में बच्चे तो सारे बैठे हैं, टीचर जो बता रहा है सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं। तो जो समझ जाते हैं वो पास हो जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आज का सत्संग है ये मूल ज्ञान पे आयोजित है। मूल ज्ञान आपको समझना है कि असल में ज्ञान होता क्या है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है आपको। जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक आप ज्ञान ही ले रहे हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से ही उसका ज्ञान लेने का जो मकसद होता है वो शुरू हो जाता है। बच्चे को कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है माँ बाप सिखाते हैं, और सीखता है तो स्कूलों में जाके सीखता है, और ज्यादा सीखता है कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, इंटरनेशनल कॉलेजेस में जाके सीखता है। आज भी सीख ही रहा है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने सब सीख लिया है। रोज हमें वक्त एक नया पाठ पढ़ाता है, रोज हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमारा ये धर्म है कि हम हर प्रकार के ज्ञान को समझते जाए, सीखते जाए, क्योंकि सीखने से ही हमारी उन्नति होगी। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया हम वहीं तक रह जाएंगे। इसलिए आज जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है वो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान दो तरह के ज्ञान होते हैं। आज तक जो आपने सुना टीवी में, कोई रामायण में, महाभारत में, गीता में और अन्य गुरुओं के मुखार बिंद से जो कुछ भी सुना वो पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान का मतलब कोई कहानियां जिससे हमें शिक्षा मिलती है, राम जी की, कृष्ण जी की, या अन्य महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर और भी बहुत सारे जो भी हमें धर्म की तरफ लेके आए, जो भी हमें भगवान की तरफ लेके आए, चमचड़ लगा दे, वो सब पवित्र ज्ञान है। जो हमें भगवान की तरफ लेके जाए वो पवित्र ज्ञान है, और जो हमें हमारी तरफ लेके आए वो मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान सारी दुनिया में फैला है, यानी अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ये जितना भी ज्ञान है ये सब पवित्र ज्ञान है, जिसमें आपको किसी ना किसी की भक्ति करवाई जाती है। आप किसी ना किसी भगवान, किसी ना किसी अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, कृष्ण, राम की भक्ति करते हो, ये पवित्र ज्ञान है। और जब आप अपनी आत्मा का साधन करते हो, अपने आत्म ज्ञान में आते हो, तो ये मूल ज्ञान है। अब हमने ये विचार करना है कि आत्म ज्ञान में यानी मूल ज्ञान में और पवित्र ज्ञान में फर्क क्या है। क्या पवित्र ज्ञान के द्वारा हमारी मुक्ति हो सकती है, या हमें मूल ज्ञान समझना ही चाहिए। जो पवित्र ज्ञान होता है युगों युगों से चलता आ रहा है। हम कोई आज पहली बार पैदा नहीं हुए इस दुनिया में कि आप सोचो मेरा ये पहला जन्म है, ऐसा नहीं है। जब से ये दुनिया बनी है तब से अरबों खरबों पता नहीं कितने जन्म हो लिए हमारे। 1 करोड़ 1 लाख 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 1
अब हमने ये विचार करना है कि हम अगर इस दुनिया में अब बैठे हैं तो इसका मतलब हम पहले कभी मुक्त नहीं हो पाए जन्म मरण से, तभी तो आज बैठे हैं यहाँ पे। अगर हम में से कोई मुक्त हो गया होता, सतयुग में कोई मुक्त हो गया था, द्वापर में कोई त्रेता में मुक्त हो गया होता, तो आज हम में से वो यहाँ ना बैठा होता। अब यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब हम मुक्त नहीं हुए, जबकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी भक्ति करने में। सतयुग में हमने विष्णु जी की भक्ति करी, त्रेता में हमने राम जी के गुण गाए, द्वापर में हमने कृष्ण जी की भक्ति करी और अब भी करते आ रहे हैं। लेकिन आज भी यहीं बैठे हैं। हमने कोई मंत्र नहीं छोड़ा जपने के लिए, हमने कोई तीर्थ व्रत मूर्त पाथर पीतर कुछ नहीं छोड़ा, हमने पहाड़ों की परिक्रमा नहीं छोड़ी, तीर्थों पे चारों धाम नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़ा, हमने सब कुछ कर डाला। लेकिन फिर भी आज यहाँ के यहीं बैठे हैं, यानी हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमने यही सब किया जितना मैंने बताया है, यही सब किया, इसीलिए मुक्त नहीं हो पाए। मैंने खूब तपस्या करी, खूब नाम जपा, खूब यज्ञ किए, व्रत किए, पूजा पाठ किया भगवान का, इसीलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं उन चीजों से मुक्त नहीं हो पाया। अब क्या करना है जो मुक्ति मिले? सबसे पहले क्या करना है? जो कुछ मैंने आज तक किया वो सब छोड़ देना है। कोई जाप नहीं करना, कोई राम राम नहीं भजना, कोई कबीर कबीर नहीं भजना, कोई अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं करना। यही करते करते आज हम यहाँ बैठे हैं। तो फिर करना क्या है? अब ये जानना पड़ेगा। अगर राम राम नहीं करेंगे, अगर हरे कृष्णा नहीं करेंगे, कबीर कबीर नहीं करेंगे, नानक नानक नहीं करेंगे, अल्लाह वाहेगुरु नहीं करेंगे, तो कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि जितने भी संत आए सबने कहा राम सिमर, राम भजो। याद रखना, उन्होंने कहा राम सिमर, और हम क्या करने लगे? राम जाप। सिमरन और जाप, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम सिमरन नहीं कर पाए, हम जाप करते रहे, इसीलिए यहां बैठे हैं। अगर हम जाप छोड़ दें और हम राम का सिमरन करना सीख लें, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी 101%। जिसके लिए गीता में क्या बोला गया? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, ये जितने भी पूजा पाठ है, जप तप वेद पुराण जो कुछ भी है, ये सब उनके लिए है जो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन किंतु जो आत्मज्ञान में रमण करते हैं, जो आत्मज्ञान में स्थिर हो जाते हैं, जो आत्मज्ञान में ही अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, उनके लिए ये जाप, ये व्रत, ये पूजा, ये पाठ, ये तीर्थ मूर्त चार धाम, ये कोई मायने ही नहीं रखता। क्योंकि जिस राम को वो पाना चाहता था, वो राम इन तीर्थ मूर्त में नहीं है, वो राम हमारी आत्मा में है। इसीलिए अर्जुन को बार बार समझाने की कोशिश करी कि हे अर्जुन, आत्मा को जान ले। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, ना तो कभी किसी काल में आत्मा का जन्म होता है, ना ही आत्मा कभी मरता है। इसी आत्म देव को जानना है अर्जुन। इसी को जानने से जन्म मरण का जो चक्र है तुम उसे तोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम आत्मा के सिवा किसी और की भक्ति में लीन हो, यानी तुम देवताओं की पूजा करते हो, तुम पितरों की पूजा करते हो, तुम भूत प्रेतों की पूजा करते हो, हे अर्जुन, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? अध्याय 7वां 23वां श्लोक,
जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि होते हैं, उनकी बुद्धि कम होती है। अर्जुन तुम मत करना। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और जो मुझे यानी कृष्ण को देवता के रूप में भजते हैं वो मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते, उनको भी जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी मुझे तत्व रूप से जानते हैं, जो मेरे असली स्वरूप को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि मैं अजन्मा हूं, मैं ना तो कभी पैदा होता हूं और ना कभी मरता हूं, यानी जो मुझे आत्मा करके भजते हैं वो इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ चले जाते हैं और वो मुझ में ही स्थित हो जाते हैं, यानी आत्मा में ही स्थित हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को हे अर्जुन स्थित प्रज्ञ बोला गया है। वो किसी और की शरण में नहीं जाते, वो मुझ में समा जाते हैं। ना तो वो किसी देवता की पूजा करते हैं, ना ही वो किसी पितर को पूजते हैं, ना ही वो किसी भूत प्रेत को पूजते हैं। और जो इन तीनों को पूजते हैं वो निपट अज्ञानी है। अर्जुन तुम इस अज्ञान में मत फंसना। तो अर्जुन कहता महाराज फिर क्या करना है, ये आत्मा का ज्ञान कैसे पता लगेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो, यानी अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, तो तुम किसी ऐसे गुरु के पास चले जाओ जो आत्मा का ज्ञान रखता है, जिसने अपनी आत्मा को महसूस किया है, जिसने आत्म ज्ञान में रमण किया है। हे अर्जुन, वो तुम्हें भी आत्म ज्ञान दे देगा और एक बार आत्म ज्ञान होने पर तुम दोबारा कभी भी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। अध्याय 4 35वां श्लोक। अब इसी को समझना है, ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य, सार और असार, सच और झूठ, इसी का फैसला करने वाले को विवेकी कहते हैं। अब हमने विवेकी बनना है और जब एक बार विवेक पैदा हो जाता है तब हम असार को ग्रहण नहीं करते, यानी फिर हम इन शरीरों की पूजा नहीं करते, ना ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ना ही हम अपने किसी भगवान को शरीर मानते हैं, ना ही हम अपने गुरुदेव को शरीर मानते हैं, ना ही हम अपने भाई बहनों को शरीर मानते हैं, क्योंकि हम शरीरों के जाल में उलझ गए। आज हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं। याद रखना, ना तो तुम कोई आदमी हो, ना तुम कोई औरत हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ही इस शरीर को चला रही है। जब ये शरीर यानी आदमी औरत का शरीर तुम्हें नहीं मिला था तब तुम क्या थे? तुम 1,84 में जानवरों की जुने भुगत रहे थे। कोई कुत्ता बना पड़ा था, कोई कुतिया बनी पड़ी थी, कोई सुअर था, कोई सूरी थी, कोई गधा था, कोई गधी थी। आज सुंदर सुंदर चेहरे मिल गए तो अपने आप को सुंदर समझ रहे हो। यही इंसानी चोला छोड़ के सुअर के जून में जाके गलियों में गंदगी खानी पड़ेगी, तब क्या हाल होगा? गलत फहमी में मत रहना कि तुम आदमी और औरत हो। आदमी और औरत का शरीर तो तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है और ये समय चुटकियों में बीत जाएगा। देखो कितनी कितनी उम्रें हो गई, 70-70 साल, 50-50 साल। आज अगर कोई कहे कि चल शरीर को छोड़ दे, मर जा, नहीं, मैं नहीं मरना चाहती, अभी तो पैदा हुई मैं कल को। अगर अभी कोई 30 साल का है, उसकी मौत आ गई और वो कहे, डॉक्टर कहे कि तुझे 20 साल और जीवन दे देते, खुश हो जाएगा कि शुक्र है 20 साल और मिल गए। लेकिन जब 50 साल का हो जाएगा फिर भी वही हालत होगी जो आज है। जितना डर जवान को है उतना ही डर बूढ़े को भी है, जबकि उससे डबल उम्र भोग के बैठा है, क्योंकि ये आत्मा कभी मरती ही नहीं है, ये कभी थकती ही नहीं है जीने से, इसलिए ये कभी मरना चाहती ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही जीव है। जीव से ही जीवन बनता है। ये मर सकती ही नहीं है, बस डरती रहती है। ये जीवात्मा
ये डर नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये अपने आप को शरीर मान के बैठा है। अब जैसे ही शरीर छोड़ने का समय आता है, वैसे इसकी हालत खराब होने लग जाती कि अब क्या करें, अब करना क्या है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद।